मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नाज़रीन, प्यारे सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे दस्तरख़्वान पर खाना खाने की फ़जीलत। और दस्तरख़्वान पर खाना खाते हैं हम, तो उसमें होता क्या है कि कुछ दस्तरख़्वान ऐसे होते हैं कि उन पर कुछ उर्दू के अशआर या अरबी की इबारत लिखी रहती है। तो ऐसे दस्तरख़्वान पर खाना खाना कैसा है, इस अहम मसले पर हम गुफ्तगू करेंगे और इसके ताल्लुक़ से कुछ दिलचस्प मालूमात हम इस क्लिप के ज़रिए से हासिल करेंगे। लिहाजा आप हमारे साथ बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, दस्तरख़्वान पर खाना खाने की फ़जीलत ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि दस्तरख़्वान पर खाना खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अदा करना है। और रिवायात की रोशनी से मालूम होता है कि दस्तरख़्वान पर खाना खाना सुन्नत का अदा करना है, और एक सुन्नत अदा करने से हमें 70 शहीदों का सवाब जो है अदा किया जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप और हम इसी लिहाज से सभी हज़रात दस्तरख़्वान का इस्तेमाल करते हैं, दस्तरख़्वान को हम यूज़ करते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसके दरमियान में होता क्या है कि कुछ दस्तरख़्वान ऐसे होते हैं कि उन पर उर्दू के अशआर लिखे रहते हैं या फिर अरबी की कुछ इबारत वगैरह लिखी रहती है या कुछ अल्फाज कलमात लिखे रहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ऐसे दस्तरख़्वान पर खाना खाना कैसा है, तो रिवायात की रोशनी से मालूम होता है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से किसी शख्स ने दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर बताइए, ऐसे दस्तरख़्वान पर खाना खाना कैसा है कि जिस पर कोई अरबी की इबारत लिखी हो या उर्दू के अशआर कलमात अल्फाज लिखे हों, तो ऐसे दस्तरख़्वान पर खाना खाना कैसा है। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इरशाद फरमाया कि ऐसे दस्तरख़्वान पर खाना खाना जायज़ नहीं है, इसलिए कि अरबी ज़बान जो है एक मुक़द्दस ज़बान है, मुक़द्दस लैंग्वेज है, इसमें कुरान पाक लिखा हुआ है। तो इस लिहाज से इसकी बेहुरमती ना हो, इसका अदब व एहतराम करते हुए ऐसे दस्तरख़्वान से हमें परहेज़ करना चाहिए। और कुछ दस्तरख़्वान ऐसे होते हैं कि उन पर उर्दू के अशआर लिखे रहते हैं, तो हमें ऐसे दस्तरख़्वान से परहेज़ करना चाहिए कि जिन पर उर्दू के अशआर लिखे हैं, इसलिए कि उर्दू ज़बान भी एक मुक़द्दस ज़बान है और उस भाषा का, उस लैंग्वेज का, उर्दू ज़बान का हमें अदब व एहतराम करते हुए ऐसे दस्तरख़्वान से भी परहेज़ करना चाहिए। और हमें एक सादा रेड कलर का यानी लाल रंग का सादा प्लेन दस्तरख़्वान इस्तेमाल में लाना चाहिए, इसलिए कि खाना जब हम दस्तरख़्वान पर खाते हैं तो नाज़रीन इकराम एक खाने में रंगत पैदा हो जाती है और हम दिलजोई और दिलचस्पी के साथ जो है खाना तनावुल फरमाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम दस्तरख़्वान पर खाना खाते हैं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अदा करते हैं और ढेरों सवाब भी हम कमाते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दस्तरख़्वान पर उर्दू के कुछ अशआर ना लिखे हों, अरबी की कोई इबारत ना लिखी हो कि उस अरबी या उर्दू ज़बान का जो है उसकी बेहुरमती हो जाए। उसका अदब व एहतराम करते हुए ऐसे दस्तरख़्वान से परहेज़ करना चाहिए और सादा लाल रंग का जो है दस्तरख़्वान इस्तेमाल में लाएं, ये ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा। तो नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लिप आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्त और अहबाब को भी इसको शेयर करें ताकि उनके भी इल्म व अमल में इजाफ़ा हो। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।